अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त बना रही हूँ चस्को मस्को वाला खाना। चस्को मस्को वाला इसलिए क्योंकि नॉर्मल खाना हांडी रोटी सादी सब्ज़ी दाल खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा थोड़ा सा चस्का लगाते हैं। और अभी से ना वीडियो बनाते बनाते मेरे मुँह में आ रहा है पानी। तो मैं बना रही थी अभी इस वक्त स्पैगेटीज़। और स्पैगेटीज़ मैंने जब भी बनानी होती हैं तो चिकन को मैं तकरीबन आधा घंटा पहले मैरिनेट करके अच्छी तरह रख देती हूँ। और मैरिनेशन के लिए आपने सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के, और अगर आपके पास लहसुन पाउडर है, नहीं तो फिर लहसुन थोड़ा सा चॉप करके उसको रख दें, तो उससे चिकन में फ्लेवर बड़ी अच्छी आती है फिर। अच्छा, यहाँ चिकन मैं फ्राई कर रही थी और साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स थी वो भी काटती जा रही थी, उनको चॉप करती जा रही थी कि एक ही दफ़ा कंप्लीट रेसिपी हो जाएगी। उसकी वीडियो बनाती रहूँगी और फिर शेयर कर दूँगी। वो कंप्लीट रेसिपी शूट करने का ख्वाब मेरा इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि बीच में आ गई थी दाऊद के कारी साहब की कॉल। तो फिर फ़ोन फिर दाऊद के साथ 1 घंटे के लिए इंगेज हो गया। तो मैंने बनू ली थी स्पैगेटीज़। तो फाइनल लुक मैं आपको उसकी दिखाती हूँ। बड़ी ही मज़ेदार और यम्मी बनी थी। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि रेसिपी ही बिल्कुल इनकम्प्लीट है। लेकिन आप देखकर ही गुजारा कर लें और समझ लें कि आपने खा भी ली है। और खाना वगैरह बना के जैसे ही मैं वॉशरूम में आई, मैंने शीशे के अंदर अपना चेहरा देखा तो मेरा चेहरा बिल्कुल तेल से भरा हुआ था और लश्कारे मार रहा था। तो मैं काम करके आप जैसे ही फ्री होते हो तो जितना भी आपने तेल में खाना बनाया होता है वो सारा तेल आपके मुँह पर चिपका होता है, क्योंकि गर्मी इस कदर है। और जितना तेल आपने खाया होता है वो भी सारा बाहर निकला होता है। इसके तो मैंने कहा हस्बैंड के आने से पहले ना अपना फेस साफ कर लेती हूँ, अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो लेकिन जैसे ही मैंने क्लींजर उठाया तो वो तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तो हम तो जी आखिरी कतरे तक जंग लड़ने वाले लोग हैं। मैंने इसमें फटाफट पानी के चंद कतरे डाले, बोतल को अच्छी तरह हिलाया, और फिर जब मैंने क्लींजर निकाला तो काफ़ी सारा क्लींजर मेरे हाथ पर आ गया। तो मैंने कहा इससे तो अभी मैं अगला 1 हफ्ता और निकाल लूँगी। और इधर हस्बैंड घर आ चुके थे और बड़े मज़े से चाय पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे ब्राउनीज़, जो 1 दिन पहले मैंने बनाई थी। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि तुमने कितनी खाई हैं और मैंने कितनी खाई हैं कल से। तो बस वही नोक झोंक चल रही थी। और अब दाऊद के पापा अपने काम पर वापस जा चुके थे। मैं किचन में कुछ बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी चाय के। तो जब वापस आई तो दाऊद बड़े मज़े से आराम से टीवी देखते देखते ही सो चुका था। गहरी और मीठी नींद। तो इस उम्र में जो नींद आती है ना, वो बड़ी ही गहरी और मीठी नींद होती है। मैंने कहा इसके सर के नीचे पिलो रखती हूँ, लेकिन साथ मुझे ये भी डर था कि कहीं ये उठ ना जाए, क्योंकि उन्हें बहुत से काम पेंडिंग रखे हुए होते हैं कि बच्चे जब सोएंगे तो तभी वो काम कंप्लीट हो सकते हैं, वरना कंप्लीट नहीं हो सकते। तो मैंने भी कुछ काम सोचे हुए थे, 1-2 वीडियो एडिट करनी थी, वीडियोज़ बनानी थी। मैंने कहा दाऊद सोएगा तो फिर ही बनाऊंगी, तो मुझे डर था कि ये उठ ना जाए। मैंने एक मेकअप की वीडियो बनानी थी और जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए कंसीलर निकाला ना, तो देखा तो वो भी अपनी आखिरी ही सांसें ले रहा था। अभी ये तो एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर पानी डाल के तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ और यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए लेकिन है मैंने इसको भी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आखिरी कतरे तक इसकी भी जंग लड़ी है और खाली हो चुका है अंदर से। तो मैंने कहा अब तो मुझे बाज़ार का चक्कर लगाना ही पड़ेगा और जो जो मेरी चीज़ें ख़त्म हैं वो लेकर आनी पड़ेंगी। अब तो ज़रूरी और लाजमी हो गया है। अच्छा, मेरी ना एक बहुत ही वियर्ड किस्म की और बुरी आदत कह लें आपके, मेरी जब कोई इस तरह की कोई फेस क्लींजर वगैरह कोई ऐसी चीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना, तो मुझे बड़ी ही ज़्यादा सुस्ती पड़ जाती है और मुझसे बाज़ार जाया ही नहीं जाता। तो मैं दिन आगे गुजारती रहती हूँ, बस 1 दिन और गुजर जाए, 2 दिन और, अच्छा कल ले आऊँगी, परसों ले आऊँगी, तो डिले करती रहती हूँ। लेकिन अब क्लेंजर भी ख़त्म हो चुका था और कंसीलर भी ख़त्म हो चुका था, और ये दोनों चीज़ें मेरे डेली यूज़ में आती हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैं बाज़ार गई थी, मैं चाहती तो मैं ना एडवांस में ला के रख सकती थी, लेकिन फिर बस वो आपको बताया ना सुस्ती वाली आदत, डिले करना। तो मैंने कहा चलो अब लेकर आना ही पड़ेगा। तो हम लोग आ गए थे बुनायरे आके जी सबसे पहले तो देनी होती है दाऊद साहब की ड्यूटी। आप कहीं हिल नहीं सकते, बस से उतरते साथ ही दोनों तरफ उन्होंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं कि बच्चे वहाँ से मुझे नहीं लगता कि माओ को आगे जाने देते होंगे। मॉल ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं ना, पाकिस्तानी बच्चों के अलावा भी दूसरे बच्चे भी, उनके माँ बाप भी इसी तरह तंग खड़े होते हैं, उनके पास ड्यूटी दे रहे होते हैं खड़े होकर कि कब बच्चे यहाँ खेल से फ्री होंगे और हम जो अपने काम करने आए हैं वो करेंगे। और जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं सिटी सेंटर वाली शॉप पे जाऊं या फिर इधर बुनायरे वाली साइड पे आऊं। तो टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा चलो आज बुनायरे चलते हैं। वेलेंसिया सेंटर वाली साइड पर जाओ तो वहाँ एक तो चलना बहुत पड़ता है, और दूसरा वहाँ बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जगह जगह पे कि जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकें। लेकिन मॉल में जब आप आते हो तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, बच्चे खेल लेते हैं, इन्हीं जगहों पे खेल के बच्चे इंजॉय कर लेते हैं और उनका भी कोटा पूरा हो जाता है और आप भी अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं एक साफ़ सुथरे मॉल में
में फिर लेते हैं तो आपका भी कोटा पूरा हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी देर दाऊद खेलता रहा, एंजॉय करता रहा और काफ़ी सारे बच्चे थे और उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था वहाँ से हिलने को। और अभी भी जब भी मैं उसको कहती थी ना चलो तो नहीं 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 करना शुरू हो जाता था। और फिर आखिरकार मुझे लेट हो रहा था तो मैंने कहा शॉप्स बंद हो जाएंगी। मैंने 2-3 घूरियाँ डाली उसको पाकिस्तानी स्टाइल में। शुक्र है कि मेरी वो घूरियाँ काम आ गई और दाऊद साहब फाइनली वहाँ से हिले। और फिर हम लोगों ने आगे मूव किया, कुछ और शॉप्स विजिट किए, एक तो सारा शॉप देखी, मैंगो देखी। और वहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं था, सेल्स वगैरह भी अब आउट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन। वैसे भी मैं ये सोच के आई थी कि आज बस जो मैं लेने जा रही हूँ ना मैंने वही लेके आना है, मैंने और कोई फजूल खर्ची नहीं करनी और इधर उधर नहीं देखना। लेकिन फिर मैं आ गई जी मेकअप वाली शॉप पर, और मेकअप वाली शॉप पर आकर फिर आपके मुंह में पानी ना आए, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ आके सबसे पहले मैंने तो निक्स की तबाही उतारी। निक्स के 5-6 शेड्स उठा के जो टेस्टर्स थे वो ट्राई किए तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मेरे हाथों के ऊपर। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि जब भी मैं कोई लिप स्टेन किसी को देख कर लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो मेरे लिप्स पे उनका कलर बिल्कुल डिफरेंट आता है और किसी और ने जब वो लगाया होता है तो वो उसका बिल्कुल शेड डिफरेंट हो रहा होता है। तो ये भी एक साइंस है, पता नहीं कौन सी साइंस है, लेकिन ये एक ट्रू फैक्ट है कि जो प्रोडक्ट जो चीज़ किसी और पर सूट कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर भी सूट करेगी। जो कपड़ा किसी और के ऊपर सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो भी आपके ऊपर सूट करेगा। लिप शेड्स वगैरह को मैंने रखा एक साइड पे। मैंने कहा बस फोकस करते हैं जो मैं चीज़ आज लेने आई हूँ। और मैं कंसीलर लेना था तो मैंने कहा पहले मैं अपना शेड ढूंढती हूँ। मेरा शेड है 20, उसका टेस्टर मुझे नहीं मिल रहा था, फिर फाइनली मुझे मिल गया। मैंने उसको चेक किया और पहले मैं मेबेलिन का यूज़ करती थी एज रिवाइंड कंसीलर, लेकिन फिर वही बात कि उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, हर कोई उसको रेकमेंड कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसको लेके बाय किया तो मुझे वो इतना सूट नहीं किया और इतना परफेक्ट नहीं लगा, तो तब से मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन ये वाला कंसीलर इनका अच्छा है डेली वेयर के लिए और लाइट सा है और बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता आपकी आईज के नीचे। और फिर वही बात कि ये मुझे सूट करता है तो ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के लिए सूटेबल होगा या हर किसी को सूट करेगा। तो पहले चीज़ लेने से पहले हमें चाहिए कि हम उसको ट्राई करें, अच्छी तरह से अपनी तसल्ली करें और उसके बाद यूज़ करें। और कंसीलर लेने में हो गई मैं कामयाब। फिर मैंने अपने आप को समझ लें कि घसीटा ड्रैग किया। मैंने कहा इस काउंटर के आगे से हट जाओ वरना तुम और 2-4 चीज़ें बाय कर लोगी। तो मैंने वहाँ से हट के मैंने फोकस फिर अपना सेट किया कि मैंने क्लेंजर लेना है। क्लेंजर लेने आई हूँ तो मैं चली गई उस काउंटर की तरफ और मैं यूज़ करती हूँ सेरावे का क्लेंजर और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है और अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी तो इसकी ड्राइनेस को भी ख़त्म कर देता है। पहले मैं दूसरा क्लेंजर यूज़ करती थी और उससे मेरी स्किन का मॉइस्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। और स्किन से जब आपके मॉइस्चर ख़त्म होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी तो वो ज़्यादा जाएगी फिर रिंकल्स की तरफ। आपकी स्किन पे फाइन लाइन ज़्यादा होंगी, क्रैक ज़्यादा होंगे और आप जल्दी ओल्ड वाली साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, अंदरूनी के इस सेक्शन में मैं जब भी आती हूँ ना, इस फार्मेसी वाले सेक्शन में, तो यहाँ के हमेशा मेरा सर घूम जाता है क्योंकि कुछ समझ नहीं आती कौन सी SPF आपने लेनी है, कौन सी क्रीम आपके लिए अच्छी है, कौन सा क्लेंजर आपके लिए अच्छा है, कौन सी नाइट केयर रूटीन आपके लिए अच्छी है। तो हमेशा कुछ भी चीज़ लेने से पहले पूरी रिसर्च करें, देखें लोग ज़्यादा क्या बाय कर रहे हैं, किस चीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं, उसको यूज़ करके देखें। एक दफ़ा यूज़ करने से अगर आपको वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगती तो उसको बेशक छोड़ दें। और मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। आपका अगर कुछ मिसिंग है तो अभी जाएं, जाकर बाय करके आएँ। मेरी तरह सुस्ती बिल्कुल ना करें। मैं 1-2 शॉप्स और विजिट करूँगी और फिर हम लोग चले जाएंगे घर। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।